ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध के चलते भारत में गैस आपूर्ति पर काफी असर पड़ चुका है। लोग गैस के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं, लेकिन इसी बीच आईआईटी बॉम्बे ने इस आपदा को अवसर में बदलते हुए एलपीजी गैस का विकल्प ढूंढ लिया है, जिसके चलते अब वो अपनी कैंटीन में खाना बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे कचरे का इस्तेमाल कर खाना बनाने का काम आईआईटी बॉम्बे में किया जा रहा है और क्या है ये टेक्नोलॉजी, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। दरअसल ये टेक्नोलॉजी बनाई गई है कैंपस में पड़े हुए पेड़ के पत्तों और कचरों से, जिसके जरिए अब कैंटीन का खाना इसी आविष्कार के जरिए बनाया जा रहा है। जांच पड़ताल और सुरक्षा परीक्षणों में खरी उतरी इस सिस्टम के बाद आईआईटी बॉम्बे ने इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये जो सूखे पत्ते जो है ट्विग्स होते हैं, उसमें भी वो अगर जलाते हैं तो उससे हमको एनर्जी मिलती है ना। तो अभी कैसा हो रहा है कि ये आईआईटी में इतना ग्रीन कवर है, तो उसकी वजह से रास्ते पे बहुत सारे पत्ते या ट्विग्स गिरते हैं, तो ये वेस्ट मैनेजमेंट तो हमको करना ही पड़ता था, बराबर है। तो ये सब पत्ते कलेक्ट करके उसको आउटसोर्स किया था, हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उसके ऊपर बहुत सारा खर्चा कर रहे थे हम लोग। तो हमने सोचा कि ये जो वेस्ट है तो इसमें एनर्जी है, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल हमारे खुद के एप्लीकेशंस के लिए किया जाए। कि आईआईटी में बहुत सारे कुकिंग होता है, थर्मल एप्लीकेशंस है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करना हमने सोचा। बट ऐसा इतना सिंपल नहीं था, उसके लिए बहुत सारा रिसर्च करना पड़ा। एक तो गैसिफिकेशन, मतलब क्या होता है कि ये जो पत्ते होते हैं उसको पहले पैलेट्स में कन्वर्ट किया जाता है, उसको कंप्रेस किया जाता है, ओके। और ये जो पैलेट्स है वो गैसिफिकेशन जो यूनिट है हमने जो डिज़ाइन किया है उसमें डाला जाता है। ये डर्टी फीड स्टॉक है। डर्टी मतलब उसमें बहुत सारा सॉइल होता है, बहुत सारा मिट्टी होता है, इसलिए वो जो जलता है तो उसमें बहुत सारे इमिशंस आ जाते हैं, पार्टिकुलर इमिशंस आते हैं। तो इसलिए इसका डिज़ाइन जो किया है गैसीफायर का, वो ऐसा किया है कि इसके इमिशंस बहुत कम हो जाए, और उससे जो गैस बनेगी उसको हम प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन होता है, वो इमीडिएटली हम बर्न करते हैं, और वो बर्न करने के बाद गैस जब बर्न होता है तो उसकी इमिशंस बहुत कम होती है, ओके। और ये जो गैस बर्न होता है तो एनर्जी जो निकलती है उससे हम पानी का स्टीम बनाते हैं, स्टीम पानी का वाफ बनाते हैं, और वो जो स्टीम है वो स्टीम कैंटीन में चला जाता है, और कैंटीन में सब स्टीम कुकिंग जो होता है, यूटिलिटीज होता है, उससे वो कुकिंग करता है। गौरतलब है कि बेकार चीजों को घरेलू ईंधन में बदलने का विचार सबसे पहले साल 2014 में सामने आया था, लेकिन शुरुआती परीक्षणों में कई बड़ी दिक्कतें सामने आई थी। मसलन बहुत ज्यादा धुआं निकलना, सिस्टम में रुकावटें और कैंटीन के किचन में कर्मचारियों का विरोध। लेकिन समय के साथ इसकी और इस टेक्नोलॉजी में कई सारे बदलाव किए गए और सिस्टम को काफी अच्छा बना लिया गया। अभी तो प्रयोग है, ये एक्सपेरिमेंट है, ये हम 1 साल चला रहे हैं। क्योंकि कैसा होता है ना, कोई भी नई चीज़ करनी है तो इमीडिएटली एकदम बड़े स्केल पे नहीं करते हैं, उसको पहले छोटे स्केल पे करते हैं। अगर वो वर्क होता है, सब लोग उससे खुश है, तभी हम लार्ज स्केल पे लेके जाते हैं। तो अभी मैं इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको बोल देता हूँ। हाँ, ये जो कैंटीन है, ये कैंटीन में हर दिन 2 एलपीजी सिलेंडर लगते थे पहले। ये गैसीफायर हमने चलाया, ये गैसीफायर लगाया, उसकी वजह से उनको अभी ऑलमोस्ट 1 सिलेंडर बचता है एवरी डे। अगर 2 गैसीफायर लगाएंगे तो 2 सिलेंडर बचेंगे। लेकिन कैसा है ना, ये सब करने के लिए अंदर कुकिंग फैसिलिटी और वो सब मॉडिफाई करना पड़ता है, इसलिए सेविंग तो होता है, बट बाकी वही पूरा कॉस्ट देखना पड़ता है। हाँ, मतलब अल्टीमेटली ये जो कुकिंग है वो स्टीम बेस्ड कुकिंग है, बराबर। मतलब गैस बनता है, डायरेक्टली गैस बर्न वो भी कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट गैस अंदर लेके वो बर्न कर सकते हैं। बट क्या होता है ना, कभी कभी वो स्मोक होता है, कभी कभी उससे स्मेल भी आ जाता है। तो इसलिए एनक्लोज किचन अगर है तो अच्छा होगा कि हम गैस बाहर बनाएंगे, गैस से स्टीम बनाएंगे, और वो क्लीन स्टीम जो है वो अंदर जाएगी, ओके। और उसकी वजह से जो किचन में जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत अच्छा होता है। अगर गैस के बारे में बात करें, रोजाना कितना गैस है, इससे कितना फायदा हो रहा है, गैस कितना यूजफुल हो रहा है? नहीं, वही तो मैंने बोला ना, नंबर ऑफ बता पाएंगे, जैसे कि 2-3 गैस, तो इससे कितना उत्पादन गैस हो रहा है? कितना परसेंटेज? मतलब इससे जो गैस बनता है ना, इससे ऑलमोस्ट 1 एलपीजी सिलेंडर सेव हो रहा है। हाँ, 1 एलपीजी सिलेंडर सेव हो रहा है इसकी वजह से। सर, इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन वो भी क्या कम होगा है, क्या दूसरा जो कॉस्ट था वो भी कम होगा, इससे फाइनेंशियली जो फायदा पहुंचेगा? बराबर है। तो इसके मतलब
एक तो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस की जो आपने बात की वो सही है। मतलब एलपीजी जो है वो फॉसिल फ्यूल है। एलपीजी आप जब बर्न करते हैं तो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है वो वापस नहीं आता है। रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती समस्याओं के दूर होने के बाद अब ये सिस्टम जांच पड़ताल में सही पाया गया है और सुरक्षा परीक्षणों में सफल होने के बाद इसका इस्तेमाल आईआईटी बॉम्बे के कैंटीन में सफलतापूर्वक किया जा रहा है, जिससे एलपीजी के इस्तेमाल में 30 से 40% तक कमी आ चुकी है। इसकी मदद से कम उत्सर्जन के साथ खाना पकाने का काम कुशलतापूर्वक किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ ईंधन की लागत को कम करता है बल्कि कार्बन उत्सर्जन को भी घटाता है, जिससे ये एक उपयोगी और टिकाऊ विकल्प बन गया है। अब इस प्रोजेक्ट को बड़े हॉस्टल तक पहुंचाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं, जहां इसके इस्तेमाल से काफी मात्रा में एलपीजी की बचत हो सकती है और पर्यावरण को भी फायदा पहुंचाया जा सकता है।